आप जब कविताएं जब अपनी बोलती हैं या गीत जब बोलती हैं तो उसके बाद इस तरीके से ट्रोलर्स आपको ट्रोल भी करते हैं। आपने कहा कोई भी आकर के स्वतंत्र है लिखने के लिए। तो भाई मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आओ तुम्हारा स्वागत है। मुझे गाली दो और अपनी कुंठा शांत करो, स्वस्थ रहो तुम। महिलाओं के साथ जिस तरीके से इस गवर्नमेंट में व्यवहार हो रहा है, आप तो लगातार ट्वीट करती रहती है, इस घटना को कैसे देखती है? मुझसे जीत नहीं पाते हैं तो वो मेरा जो है साहस, मेरा हौसला तोड़ने के लिए वो सिर्फ गंदी गालियों का प्रयोग नहीं करते, वो मेरे बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। हमने, जनता ने बनाया है आपको जी, तो सवाल होंगे और आपसे ही होंगे, तीखे सवाल होंगे। जितने मुकदमे करने हैं करिए। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि महिला सुरक्षित है। रात में 12 बजे के बाद भी अगर गहना पहन कर निकल जाए तो कोई भी अपराधी कोई भी गलत कृत्य नहीं कर सकता। आप भी महिला हैं। वो ग्रोक से कहते हैं कि हेलो ग्रोक, इस फोटो को बिकनी में तब्दील कर दो, और आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आप जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की राजनीति से किसी का फायदा हुआ नहीं है। गरीबों की हाय लगती है। जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं से सवाल पूछे, नेताओं को भगवान न समझे कि सांसद जी आए हैं तो बस। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आपने देखा एक वीडियो वायरल होती है हजरतगंज थाने से। नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गायिका है, हजरतगंज थाने रात में पहुंचती है अपना बयान दर्ज कराने। आपने देखा वहां पर तमाम, उसके बाद वीडियो को लेकर तमाम ट्रोलर गैंग लग जाती है, तमाम सवालात होते सोशल मीडिया पर, और उसको लेकर आप देखते हैं कि एक तंजात्मक तरीके से तंज कसते हुए नेहा सिंह राठौर ट्विटर के माध्यम से रिप्लाई भी करती है। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर लोक गायिका है। मैम, ट्रोलर्स आपके पीछे काफ़ी हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाते हैं। आपका कोई भी गीत आता है, कुछ भी आप करते हैं, ट्रोलर्स हमेशा हाथ धो के पीछे पड़ते हैं। आप कैसे वो सबको संभालती हैं, और ये ट्रोलर्स के लिए क्या कहें? जो मुझे ट्रोल करते हैं, मैं हमेशा ही उनका विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसका कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है, मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ, मैं अपने घर में कुछ अपने घर के कार्यों में बिजी हूँ, और मैं ट्विटर खोलती हूँ और मैं ट्विटर पे ट्रेंड हो रही होती हूँ जी। वो मुझे गंदी गालियाँ दे करके ट्रेंड करा रहे होते हैं बिना मतलब का। कभी किसी पॉर्न स्टार के साथ मेरी कुछ फोटोज चिपका देंगे, आप समझ रहे हैं, कभी मुझे वो गद्दार बता देंगे, कभी देशद्रोही बता देंगे, वो मुझे ट्रेंड कराते रहते हैं। तो मैं इनका धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि ये मुझे चर्चा में बनाए रखता है। मैम, कभी डिप्रेशन या कभी कुछ टेंशन इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि महिला के लिए तो एक ये आम बात तो नहीं होती है। एक कभी आप भी गायिका से पहले एक नॉर्मल जैसे आम लड़कियां होती वैसे, तो क्या ऐसे कभी टेंशन या इस सब को लेकर के टॉर्चर फील हुआ? पहले होता था, पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत ज्यादा। मुझे लगता था कि कोई मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, बहुत वर्ड शब्दों में ये लोग गाली वाली लिखते हैं। लेकिन अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। आप प्रतिदिन एक सवाल पूछने के लिए गाली आपको पड़ रही है, कमेंट में लोग गालियां दे रहे हैं, तो कितना दिन तक आप कमेंट पढ़ते पढ़ते हम पागल हो जाएं, हम तो डिप्रेशन में चले जाएं, हम तो बीमार हो जाएं। अगर इसी तरीके से रहा तो लोड ही लेना मैंने छोड़ दिया। तुमको जितनी गालियां देनी है ना, अब तो मेरी उनसे एक मतलब मेरी लड़ाई उनसे है ही नहीं। आपको गाली देना है, कई बार तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोग जो है वो कुंठित हो गए हैं, बहुत परेशान हैं मानसिक रूप से। तो भाई मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आओ तुम्हारा स्वागत है। मुझे गाली दो और अपनी कुंठा शांत करो, स्वस्थ रहो तुम। अच्छा मैम, एक सवाल और है, गीत गाना या अपना तंज कसना, ये कोई देशद्रोह तो होता नहीं? अभी आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि आपको देशद्रोही तक कहा गया। आप जब कविताएं जब अपनी बोलती हैं या गीत जब बोलती हैं तो उसके बाद इस तरीके से ट्रोलर्स आपको ट्रोल भी करते हैं। आपने कहा कोई भी आकर के स्वतंत्र है लिखने के लिए, लेकिन ये सब जब आपने जब ये किया तो आपके ऊपर FIR भी हुआ। पहलगाम की घटना, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जैसे, वो देश के नागरिक है, वैसे हम भी देश के नागरिक हैं, बात तो कर सकते हैं। आपके ऊपर FIR तक होती, कैसे देखती हैं? क्या बोलूं, कई बार मुझे जो है वो दुख भी होता है, हैरानी होती है। मैं अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके, संवैधानिक दायरे में रह करके, अपने देश के प्रधानमंत्री से, एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री से, एक आजाद देश के आजाद नागरिक की हैसियत से मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं तो आप कह दीजिए कि कल से जो है इस देश में तानाशाही आ गई है, हम सवाल पूछे तो जो फिर फांसी दे दीजिए मुझे। पर ये डेमोक्रेसी है ना, हम पूछ सकते हैं आपसे सवाल। और जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे सेवक हैं, आप समझ रहे हैं।
हमने आपको वोट दे करके इसलिए नहीं चुना है कि हम तो आपको देख भी नहीं सकते, हम तो आपसे मिल भी नहीं सकते सर, हम तो आपसे सवाल भी नहीं कर सकते सर। अब क्या है, खुदा नहीं है आप, 4 अंधभक्तों के खुदा होंगे। आप समझ रहे हैं, आप हमारे खुदा नहीं है, आप हमारे भगवान नहीं है। आप भी, आपका जितना सम्मान है उतना हमारा भी सम्मान है। आप भी मेरी तरह एक नागरिक है, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए नागरिक हैं, जिसको हमने बनाया है, हमने, जनता ने बनाया है आपको जी। तो सवाल होंगे और आपसे ही होंगे, तीखे सवाल होंगे, जितने मुकदमे करने हैं करिए। मैम, आप ट्विटर के माध्यम से काफ़ी तंजात्मक तरीके से तंज कस के अपनी बात को रखती हैं, पब्लिक की बात को रखती हैं। आज सुबह ही एक ट्वीट हुआ आपके ज़रिए, आपके ट्विटर हैंडल से, तुम्हारी गालियां और एफआईआर मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। मुझे गालियां देने वाले लोग वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ फेंका था, सुकरात को जहर पिलाया था, ब्रूनो को ज़्यादा जलाया था। ये बताती हूँ, देखिए जब भी ना समाज में, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से जब भी कोई बदलाव की बात करता है तो सबसे पहले लोग उसका विरोध करना शुरू करते हैं। ऊपर से महिला होकर के इतनी मुखर है, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज, उनको पता है महिलाओं को हतोत्साहित करना बहुत आसान है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस एक चीज है जिसमें महिलाएं भी बहुत सेंसिटिव हैं और पूरा समाज भी बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, उनका चरित्र हनन करना शुरू कर दीजिए। आप समझ रहे हैं, मेरी आज तक जितनी भी मुझे ट्रोल करने वाले हैं और गंदी गालियां देने वाले लोग हैं, वो मुझसे जीत नहीं पाते हैं। तो वो मेरा जो है साहस, मेरा हौसला तोड़ने के लिए वो सिर्फ गंदी गालियों का प्रयोग नहीं करते, वो मेरे बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। फलनवा के साथ नाम जोड़ देंगे, किसी पॉर्न स्टार के साथ फोटो शॉप करके, फोटो जो है वो एआई से जनरेट करके कुछ संदिग्ध टाइप का, कुछ सेंसिटिव टाइप का फोटो बना देंगे, ताकि अब ये हार मान जाएगी। अब तो इसके परिवार वाले ही कह देंगे कि देखो तुम्हारे बारे में कितनी गंदी गंदी फोटोज वायरल हो रही। वो मेरी असली फोटोज थोड़ी होती हैं, वो तो मुझे पता भी नहीं, पता नहीं किसी पॉर्न स्टार के साथ मेरा फोटो चिपका दिया। तो मैंने हिमांशु जी से पूछा कि ये कौन व्यक्ति है, आपको पता है? तो हिमांशु ने बताया कि ये कोई पॉर्न स्टार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो व्यक्ति कौन है। मैंने कहा ये देखो आज मेरी एक फोटो वायरल कर रहे हैं ये लोग, ये कोई व्यक्ति है। आए दिन अजीब तरीके से शक्ल बना देंगे। एक बार मुझे याद है, मैं अपने खेत में, मेरा यहाँ पे खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, तो मैं मूली उखाड़ रही थी अपने खेत में, मूली गाजर जो हम लोग बोते हैं, उसको लेकर के एक मेरी फोटो बनाया है बहुत गंदी सी, वो वायरल करते रहते हैं। तो आप मेरा हौसला तोड़ने के लिए, और इनको कुछ नहीं समझ में आता तो कहते तेरे तो चेहरे पे इतने पिंपल्स है, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। कोई तर्क बनता है इस चीज का, आप समझ रहे हैं। ओ ये तो बहुत बुरी बात है सर, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का सच में दुर्भाग्य है कि इस देश में ये सारी चीजें, ये परिस्थितियां हमको आपको देखने को मिल रही है ना। तो माथा पीटिए, आप लोग सभी पीट रहे हैं। मेरठ में कपसाड़ में कल एक घटना हुई, उसको लेकर भी आपने ट्वीट किया। महिलाओं के साथ जिस तरीके से इस गवर्नमेंट में व्यवहार हो रहा है, आप तो लगातार ट्वीट करती रहती है, इस घटना को कैसे देखती हैं? एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे गवर्नमेंट। नहीं सर, सिर्फ बात मेरठ की नहीं है, सिर्फ मेरठ की किसी लड़की की बात नहीं है। इस देश में अंकिता इसी देश की बेटी थी और आज वो नहीं है, आप समझ रहे हैं। और उनको न्याय नहीं मिला है अब तक, आप समझ रहे हैं। 2-3 साल हो गए उनको गुजरे हुए, क्योंकि अंकिता भंडारी ने अपने सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। वो लड़की चाहती तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी, लेकिन वो लड़की सम्मान के लिए लड़ गई। उसने बोला कि किसी वीआईपी को वो स्पेशल सर्विस नहीं दे देगी। हम इमोशनल हो जाएंगे भैया, सच बताऊं तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा दौर चल रहा है, आप समझ रहे हैं। अरे आपकी हैसियत क्या है भाई, आप इस देश के पूरे ब्रह्मांड के भी मालिक हो ना, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं कोई स्पेशल सर्विस देने के लिए। ये हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है। उस लड़की ने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और वो आज इस देश में है ही नहीं, आज वो इस दुनिया में ही नहीं है। इसी देश की बेटी है, उन्नाव की बेटी, आप समझ रहे हैं। और लिस्ट बहुत लंबी है, ये चीज मैं बार बार इस चीज का जिक्र करती हूँ। बहुत सारी खबरें तो जो है वो दब जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं जो है उनका रिपोर्ट ही नहीं होता है। ये तो 2-4 हाईलाइटेड मुद्दे हैं, तो आप ये मत समझिए कि इस देश में 4 ही बेटियां पीड़ित हैं। अच्छा मैम, एक सवाल और है, जैसे इंदौर में घटना हुई, मंत्री जी जवाब नहीं दे पाते हैं,
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक पत्रकार द्वारा एक सम्मानित मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, कोई हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं, उस पर जवाब नहीं, मंत्री भाग जाते हैं। इंदौर घटना के अलावा अगर मैं बात करूं, कोडिन कप सिरप का मामला यूपी में काफ़ी उठा हुआ है, इस पर कोई जवाब नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा भी आपने उन्नाव रेप पीड़िता का मामला बताया, उन्नाव रेप पीड़िता के अलावा अभी अंकिता भंडारी का मामला, इस सब पे कोई जवाब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि ये थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जो है ना, देखो ठीक ठाक इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है जो सवाल नहीं पूछता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल सबके पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए जनता जो है ना, इस पे थोड़ी बहुत जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं से सवाल पूछे, नेताओं को भगवान ना समझे कि सांसद जी आए हैं तो बस चरण वंदना करने लग जा रहे हैं जो लोग, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं दोष नहीं दे रही हूँ, उनका दोष नहीं, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये जो सांसद है, ये जो हमारा विधायक है, ये भगवान नहीं है, ये हमारा भगवान नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि है, उससे सवाल पूछना चाहिए। उसी में से कई बार जो है ढंग के पत्रकार होते हैं, सवाल पूछ देते हैं तो जवाब में उनको घंटा और पता नहीं क्या क्या इस तरीके के शब्द बोलने लगते हैं ये मंत्री जी लोग। तो चाहिए, मीडिया को चाहिए कि एकदम तीखे सवाल करें और एकदम इन लोगों की अकल ठिकाने रहे कि ये क्या है, इनको पता होना चाहिए। तो मीडिया ने मन बढ़ा रखा है। मीडिया कहता है कि सर आप कौन सी टॉनिक ले रहे हैं, सर आप 18-18 घंटे कैसे काम कर लेते हैं, सर आप तो लगता है सर अवतारी हैं। तो मीडिया पोर्ट्रे किया है, इस तरह की बातें आप समझ रहे हैं, तो गलत बात है। मैम एक सवाल और है, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, रात में 12 बजे के बाद भी अगर गहना पहन कर निकल जाए तो कोई भी अपराधी कोई भी गलत कृत्य नहीं कर सकता। आप भी महिला हैं, क्या सेफ फील करती हैं? इतना सब कुछ जो ट्रोलर्स गैंग लगते हैं, तमाम लोग ट्रोल करते हैं, तमाम लोग तमाम तरीके की टिप्पणियां करते हैं, आपने इस इंटरव्यू के दौरान भी तमाम बताया, आप क्या सेफ फील करती हैं? अभी अगर आप बाहर निकल जाएं तो क्या भयमुक्त रहेंगी? आपको मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ बात ऐसे नहीं है कि इस चौराहे पे हम सेफ हैं कि नहीं है। एक चौराहा सोशल मीडिया का भी चौराहा है, जरा उस चौराहे पर जा करके आप देखिएगा। मैं कोई फोटो डालती हूँ तो ग्रोक से लिखते हैं लोग कि इसको बिकनी में तब्दील कर दो। वो ग्रोक से कहते हैं कि हेलो ग्रोक, इस फोटो को बिकनी में तब्दील कर दो। और आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। अब मैं कह रही हूँ ना, आप किसी भी अपने ही घर के बहू बेटियों से पूछ लीजिएगा, आप भी अपने घर के जिम्मेदार आदमी होंगे, शाम ढलते ही, रात होते ही आपके मन में एक भय जरूर आता होगा। हमें कई बार लगता है कि नहीं, हम जिद कर रहे हैं कि हमको जाना है, हमें अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, हमें ये करना है, पर हमारे जो माई बाप हैं ना, जैसे अभी हम भी बड़े हो रहे हैं, तो लगता है सर, लगता है कि कोई 4 व्यक्ति घेर ही लिया तो हम क्या कर लेंगे। आप भी अपनी बहन बेटियों को लेकर के चिंतित रहते होंगे। तो ये हवाई बातें हैं। देखिए इन लोगों के घर में बहन बेटी तो है नहीं, इन लोगों का अपना परिवार और यार तो है नहीं। ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो भाषणबाजी करने में तो कुछ जाता नहीं है। उन लोगों से पूछो जो झेल रहे हैं, हाँ उन लोगों से पूछो जो झेल रहे हैं जी। एक आखिरी सवाल, बुलडोजर कार्रवाई काफ़ी यूपी में होती है, आप हमेशा गीत के माध्यम से तमाम चीज़ें बयां करती, लोगों के मुद्दे उठाती। इस बुलडोजर कार्रवाई पे जो तमाम गरीबों के ऊपर जो चलता है, या तमाम जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, घर बुलडोज किए जाते हैं, इस पर कोई गीत के माध्यम से अगर दर्द अगर साझा करना चाहे उन लोगों का जिनके साथ दिक्कत। मुझे याद है कानपुर देहात में बुलडोजर वाला ही कांड हुआ था। दीक्षित परिवार का घर जो है वो बुलडोजर से गिरा दिया गया था। उस पर मैंने गीत लिखा था, यूपी में काबा पार्ट 2, तो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, मुझे याद है। लेकिन मैं बहुत ही निंदा करती हूँ इस चीज़ की, और मैं समझती हूँ कि तोड़ने की जो राजनीति है ना, वो अच्छी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कि किसी का घर उजाड़ देने से आपको कौन सा सुख मिल जाएगा महाराज। आप जोड़ने की राजनीति कीजिए, ईंटा जोड़ने की राजनीति हो, चाहे 2 लोगों को आपस में जोड़ने की बात हो, तो आप जोड़ने की राजनीति करिए। तोड़ने की राजनीति से किसी का फायदा हुआ नहीं है। गरीबों की हाय लगती है और गरीबों का हाय नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ नेहा सिंह राठौर थी, लोक गायिका, जो गीतों के माध्यम से लोगों के बीच में बनी रहती हैं, तमाम लोगों के मुद्दे उठाती हैं। आज हमसे बात की है। रिपोर्ट कैसी लगी आपको? अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।